नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग राजस्थान की चौमू सामोद वीर हनुमान मंदिर से संबंधित है। यह वीर हनुमान मंदिर राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। वीर हनुमान जी का ये मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर की मुख्य प्रवेश द्वार की यहाँ से हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेत की टीने हमें सड़क की दोनों तरफ दिखाई देते हैं। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ सामोद पर्वत की चोटी पर बना वीर हनुमान जी का भव्य मंदिर राजस्थान के इतिहास में विशेष पहचान रखता है। इस एंट्री डोर से प्रवेश करने के बाद हमें यहाँ पर सामोद पर्वत की तलहटी में दोनों तरफ दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था मिलती है। यहाँ पर अपने वाहन नाम मात्र का शुल्क देकर पार्क करने के बाद आप पहाड़ी की चोटी पर बने इस गर्भगाह मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पार्किंग करने के बाद हम अंदर आते हैं तो कुछ ऐसा एक प्रवेश द्वार दिखता है। इस प्रवेश द्वार के बाईं ओर से अगर आप जाएंगे तो पहाड़ी को काटकर समतल रोड नुमा रास्ता बनाया गया है, लेकिन हम सीढ़ियों वाले रास्ते से जाना चाहते हैं, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ गए। और यहाँ पर ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक मंकी दिखाई देता है जो पानी पी रहा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ये कैच करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। गर्भगाह तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, जिसमें एक तो पहाड़ी के नीचे से उधर से काट के बनाया गया है, जहाँ से कुछ श्रद्धालु जो है ऊपर गर्भगाह तक पहुंच भी रहे हैं, जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है और सीढ़ियाँ यहाँ से बताया जाता है कि लगभग एक अनुमान के मुताबिक 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य गर्भगाह तक हम पहुँचेंगे। तो पहले मैं सीढ़ियों से जाऊँगा, फिर जो सेकंड रास्ता है वहाँ से हम नीचे उतर कर आएंगे दर्शन के बाद में। अब हम सीढ़ियों से ऊपर मुख्य मंदिर गर्भगाह तक पहुंच रहे हैं। ये कुछ इस तरीके की सीढ़ियां हैं। ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियां तो दूसरी तरफ ऊपर से नीचे आने वाली सीढ़ियां ही दोनों समानांतर बनी हुई है। हम यहाँ से धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर मुख्य गर्भगाह की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे भांजा और भांजी दक्षिता और मोनू मेरे साथ हैं। ये दोनों भी मेरे से भी आगे जल्दी जल्दी ये दक्षिता बहुत आगे बढ़ रही है और सबसे पहले सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं रास्ते में एक प्याऊ लगी हुई है, मतलब निःशुल्क सेवा होती है पानी पिलाने की। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है जो आने वाले दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को पानी पिलाता है। अब यहाँ पर ये जो प्याऊ है सर्दी गर्मी हर मौसम में लगती है, क्योंकि गर्मियों में पानी की ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़रूरत होती है। अब हम यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं गर्भगाह के बहुत नज़दीक। यहाँ पर एक जल कुंड बना हुआ है जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है और इस मंदिर से अब ये कुछ सीढ़ियाँ ही रह गई। ये चढ़ने के बाद हमें ऊपर एक यहाँ का मार्केट दिखाई दे। मार्केट बनेगा नेशनल ट्रैवलर। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, मतलब ऊपर आते हैं गर्भगाह तक मंदिर के यहाँ पर पहुँचते हैं तो पहले शुरुआती दौर में यहाँ पर आपको ऐसा मार्केट मिलता है जिसमें हमें प्रसाद और पूजन अन्य सामग्री, छोटी मोटी सामग्री यहाँ पर इस तरीके का ये मार्केट में मिल जाए। श्री राम। अब यहाँ से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से अब गर्भगाह की ओर आगे हम बढ़ेंगे। मंदिर है उसके मंडप या गर्भगाह के बहुत करीब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से जस्ट 40 से 50 मीटर की दूरी पर ऊपर जो सीढ़ियों से हम प्रवेश करेंगे उसके बाद
मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हम पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। तो जैसे प्रवेश करते हैं ऊपर, यहाँ ये घंटारियालय है, इसके जस्ट बाहर यहाँ आपको शूज वगैरह खोलने की व्यवस्था मिल जाती है जब ज़्यादा भीड़। अब हम यहाँ से मुख्य मंदिर के गर्भगृह में जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पहुँचेंगे। ये प्रवेश द्वार है गर्भगृह का। यहाँ थोक लगाने के बाद श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ श्रद्धालु अंदर मूर्ति के यहाँ पर दर्शन के बाद वो यहीं से वापस आते हैं, तो कुछ दूसरे रास्ते से भी। अब हम अंदर गर्भगृह में मूर्ति स्थापित जहाँ पर है उसके जस्ट सामने खड़े हैं। कुछ श्रद्धालु कैमरे के सामने होने की वजह से हमें मूर्ति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, लेकिन मैं ऊपर जाकर आपको मूर्ति दिखाऊंगा। यहाँ पर ये नग्नदास जी महाराज और लालदास जी महाराज की शायद संभवतः ये गद्दी स्थापित की गई है, जिसी की बदौलत ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि नग्नदास जी महाराज यहाँ पर लगभग 600 वर्ष पूर्व हिमालय की यात्रा करते हुए शामोद पर्वत की यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि मैं वीर हनुमान जी के रूप में यहाँ पर जो है प्रकट होऊंगा। उसके बाद नग्नदास जी महाराज ने अपने शिष्य के साथ में यहाँ पर जो है हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करनी प्रारंभ की और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। ये मूर्ति स्थापित है जो 6 फीट लंबी मूर्ति है। ये राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध वीर हनुमान जी मंदिर शामोद पर्वत की चोटी पर बना हुआ भव्य मंदिर है। मंदिर के ऊपरी शिखर पर यहाँ पर 2 मंजिला, दूसरी मंजिल पर एक और ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर मैं आपको दर्शनार्थ लेकर चलता हूँ। इसी मंदिर के गर्भगृह में दूसरी मंजिल पर मैं पहुँचा हूँ तो एक ऐसा मंदिर हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर मंदिर के अंदर से यहाँ से इस तरीके से ये मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद दूसरे मार्ग से हम बाहर ऊपर की ओर आते हैं। यहाँ से निकलने के बाद नीचे की पहाड़ी को काटकर बनाए गए रास्ते से हम नीचे उतर जाएंगे और फिर हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर सिंदूर का टीका लगाने के लिए दीवार को सिंदूर से रंगा गया है। यहीं से सिंदूर का टीका सभी दर्शन करने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालु लगाते हैं। अब हम यहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं दूसरे रास्ते से। अब हम सीढ़ियों वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। इसी रास्ते पर रोपवे बनाया गया है। पीछे से कुछ इस तरीके से ये मंदिर का गर्भ, मंदिर का मुख्य जो गर्भ बनाया गया वो दिखता है। यहाँ पर ये रोपवे है, मतलब ये ट्राली तारों के सहारे कुछ इस तरीके से पहाड़ी के ऊपर से श्रद्धालु यहाँ से पहुँचते हैं। ऐसी 4 ट्रालियाँ हैं, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए। फिलहाल किसी कारणवश ये बंद किया गया है कुछ दिनों के लिए, तो श्रद्धालुओं को पैदल ही आना जाना पड़ता है। कुछ श्रद्धालु सीढ़ियों के मार्ग से तो कुछ इस मार्ग से पहुँचते हैं। इस ट्राली का किराया 80 रुपए था, एक यात्री का आने और जाने का दोनों तरफ का। लेकिन अभी ये रोपवे की व्यवस्था बंद है, इसलिए सब श्रद्धालु, कुछ लोग इस रास्ते से जो पहाड़ को काटकर बनाया गया, तो कुछ लोग सीढ़ियों के मार्ग से ऊपर की ओर आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ से ऊपर से पहाड़ी की तलहटी में बना ये पार्किंग व्यवस्था और धर्मशालाएं नीचे कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो पहाड़ के इधर दूसरी तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई हैं जो आपको दूर से दिख रही है। ये सीढ़ियां और सीढ़ियों के ऊपर भी स्लैब डाला गया है जो धूप और बारिश से हमें बचाता है। कुछ ये श्रद्धालु ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। दोस्तों, ये शामोद पर्वत पर बना हुआ वीर हनुमान मंदिर जयपुर से 45 किलोमीटर दूर है, तो चौमों के रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। अब यहाँ पर हम नीचे दर्शन करने के बाद वापस पहुँच गए हैं। आगे गया तो ये वीडियो ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ, तब तक नमस्कार। कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखें।